नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 10 हल करेंगे। इसके 100 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इसका ध्यान रखना। यूनिट 5 को पार्ट 3 हल करेंगे, ठीक है। इसके पहले 2 पार्ट इसका हल कर चुके हैं, तो ध्यान रखना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक का प्लेलिस्ट BD 201 दिया गया है। इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट इसके नीचे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो सारे पेपर की क्रम से मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 3 था उसमें 92 एक प्रश्न था। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो वहाँ पर विकल्प था ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी प्रयोजनवाद। तो इसका ध्यान रखना आप लोग। वहाँ हमने बताया था प्रकृतिवाद, तो इसका सही जवाब देखो, मैक्सिमम जगह मॉडल में बार बार देखो तो प्रयोजनवाद दिया हुआ है। हालांकि बुक में अगर देखो तो ज़्यादातर मुझे लगता है प्रकृतिवाद ही है, बट हम लोग मॉडल पेपर के अनुसार ही चलेंगे जो बता रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो बनाए जाते हैं मॉडल पेपर को देखकर तो कभी प्रश्न गलत होने की संभावना है। तो किस दार्शनिक के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्रयोजनवाद, ठीक है। तो इसका सही जवाब 92 का जो था, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? तो प्रयोजनवाद, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। और एक प्रश्न था प्रैक्टिस सेट 8 का, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो उसमें विकल्प था ए शारीरिक, बी मानसिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा सी, शारीरिक और मानसिक दोनों, ठीक है। हालांकि थप्पड़ मारना शारीरिक ही है, लेकिन मेंटल रूप से भी परेशान होता है। अगर दोनों विकल्प दिया गया है तो दोनों सही है, अगर दोनों नहीं दिया गया है, दोनों अलग अलग हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन शारीरिक ही है। अगर शारीरिक, मानसिक या फिर और 4 चीज़ दिया गया है तो उसमें आपको शारीरिक करना है। थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो शारीरिक है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों दिया गया है तो दोनों सही होगा, सही विकल्प हो जाएगा सी, ए बी दोनों। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, विकासवाद के समर्थक हैं ए डी के एवं बुश, बी गाल्टन, सी डार्विन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल, वालस एवरेस्ट हैकल, ऑर्बर्ट टांड रसेल, डिके एवं बुश, गाल्टन, ये सभी जो हैं विकासवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं ए अभिवृद्धि, बी विकास, सी परिवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। सही जवाब हो जाएगा सी 4। बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदात्मक। बाल विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। शैशवावस्था जो कि 1 से 6 वर्ष तक रहती है, ठीक है। कई आप देखोगे इससे 5 वर्ष भी दिया गया है। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, जो शैशवावस्था है 1 से 6 वर्ष है, फिर जन्म से 6 वर्ष, ठीक है। 0 से भी 6 वर्ष होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना।
शैशवावस्था की आयु मानी जाती है? तो ए जन्म से 2 वर्ष, बी जन्म से 4 वर्ष, सी जन्म से 5 वर्ष, डी जन्म से 1 वर्ष। तो शैशवावस्था मानी जाती है जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कहीं कहीं 6 वर्ष मिल जाएगा, कहीं कहीं 5, दोनों ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, बच्चे को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो बच्चे को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? ए भैंस का, बी गाय का, सी बकरी का, डी ऊँटनी का। तो बच्चे को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, बकरी का। ठीक है, गाय का भी ठीक है, लेकिन गाय से भी ज़्यादा अच्छा बकरी का दूध होता है, सबसे पतला, ठीक है, और बेहतर होता है। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? ए 6 महीने, बी 8, सी 3, डी 4। सही जवाब हो जाएगा सी 3। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग लाइक जरूर करें, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है, और ध्यान रखना आप लोग को नुकसान नहीं होता। अगर आप लाइक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसलिए लाइक जरूर किया करें। प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? ए 3 से 4 किलो, बी 6 से 8 किलो, सी 4 से 6 किलो, डी 2 से 3 किलो। तो जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ए 3 से 4 किलो। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? ए 2 से 4 फीट, बी 3 से 4 फीट, सी 1/3 से 1/2 फीट, डी 1/3 से 1/4 फीट। तो ध्यान रखना, एक सही 1/3 से एक सही 1/2 तक, ठीक है, और डी एक सही 1/3 से 2 सही 1/8 फीट तक। तो जन्म समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, एक सही 1/3 से एक सही 1/2 फीट तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है? ए संज्ञानात्मक, बी प्रत्यक्षात्मक, सी प्रक्रियात्मक, डी समस्त। सही जवाब हो जाएगा ए संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, बौद्धिक शब्द किससे बना है? सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धि से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? ए बालक, बी पशु, सी शिक्षक, डी पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा ए बालक। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि रुक जाती है? ए शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, बी विवाह होने के बाद, सी लगभग 16 वर्ष के पश्चात, डी जीवन पर्यंत चलती है। तो बालक की वृद्धि रुक जाती है, सही जवाब हो जाएगा ए शारीरिक परिपक्वता करने के बाद। अगला प्रश्न है, रूसों ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं ए प्रकृत माता पिता, बी प्रकृत खेल वस्तुएं, सी प्रकृत मनुष्य वस्तुएं, डी प्रकृत घर विद्यालय। रूसों ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो सही जवाब हो जाएगा सी प्रकृत मनुष्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ए परनिर्भरता, बी धार्मिकता, सी किशोरावस्था, डी सामूहिकता। तो बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी सामूहिकता। तो बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो डी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेष समरूपता की भावना है। बच्चे इस उम्र में अपने दोस्तों के साथ समूह समय की कमी को प्राथमिकता देते हैं। मूलतः सामूहिकता की भावना प्रबल होती है। इस 13वीं में बालक अपने माता पिता की तुलना में अपने सहयोग एवं मित्रों से अधिक प्रभावित होते हैं, ठीक है। परनिर्भरता शाश्वतता की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ये शैशवावस्था, भी बाल अवस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का, डी उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीखने की विशेषता होती है? ए अधिगम एवं विवेकपूर्ण प्रक्रिया, बी अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया, सी अधिगम एवं सतत
एक सतत प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। तो सीखने की विशेषता होती है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, सी अधिगम एक सतत प्रक्रिया। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, ए सहानुभूत, बी पथ प्रदर्शन, सी सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, डी जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा, ए योकम ने, बी डॉक्टर मेस ने, सी सिम्पसन ने, डी कोलसेनिक ने। तो हम करके सीखते हैं किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा सी सिम्पसन ने। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी घटनाक्रमों द्वारा। अगला प्रश्न है, संभावतः मानव की आधारभूत आवश्यकता है, सही जवाब हो जाएगा मानसिक संगठन। अगला प्रश्न है, उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधिकारियों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, किसके अनुसार, सही जवाब हो जाएगा बी हेमन के अनुसार। अगला प्रश्न है, विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है, ये शिक्षक भी कक्षा, सी बेसिक शिक्षाधिकारी, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है तो ए शिक्षक। अगला प्रश्न है, अधिगम के तत्व हैं, ए संवेगात्मक संतुलन, बी मानसिक योग्यता, सी अध्ययन की अच्छी आदतें, डी उत्तम सामाजिक अनुकूलन। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी उत्तम सामाजिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 24 के अनुसार ए स्टीफेंस के अनुसार। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं। प्रश्न है, कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है, किसके अनुसार, सही जवाब हो जाएगा ए हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। अगला प्रश्न है, दंड के उद्देश्य हैं, ए सुधात्मक एवं सुधारात्मक उद्देश्य, बी प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, सी परिमाणोत्बोधक उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, बी प्रोत्साहन के लिए, सी उत्तम कार्य व नियमित उपस्थिति के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभा होती है, ए जन्मजात, बी अनुवांशिक, सी विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए प्रतिभा जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है, विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है, ए ज्ञान, बी आविष्कार, सी निर्देश व आलोचना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही जवाब हो जाएगा ए थार्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्ध होती है, ए 140 के ऊपर, बी 110 से ऊपर, सी 60 से ऊपर, डी 80 से ऊपर। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा ए 140 से ऊपर। ध्यान रखना 90 से 110 सामान्य होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों। अगला प्रश्न है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, अधिगम वातावरण के मुख्य घटक, ए शिक्षा मॉनिटर, बी सा अध्ययनकर्ता व उपकरण, सी अध्ययन सामग्री व विद्यालय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, तो किसके अनुसार, सही जवाब हो जाएगा ए
कार्ल इस बेबी के अनुसार। अगला प्रश्न है, श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, 3। श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी, शोधेश। अगला प्रश्न है, श्रवण भाषा सीखने का सोपान है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, अभ्यास। अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है। ए, मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, बी, पठन कौशल के अनुसार, और सी, लेखन कौशल की ओर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन की सोपान है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? ए, लिखना, बी, बोलना, सी, पढ़ना, डी, मौखिक। सही जवाब हो जाएगा डी, मौखिक। अगला प्रश्न है, मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, कला। अगला प्रश्न है, मौखिक व्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना सी, उच्च श्रेणी। अगला प्रश्न है, मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना सी, भाषा। अगला प्रश्न है, मौखिक व्यक्ति अधिक है। सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, सरल व सुविधाजनक। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, लैटिन। डिसिप्लिन शब्द की लैटिन भाषा के डिसिप्लिना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना या आज्ञा पालन। डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है ए, नियंत्रण, बी, नियमन, अनुशासन, सी, संयम व विनय, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं? ए, स्वशासन, बी, विद्यालय के नियम व परंपराएं, सी, पारस्परिक सहयोग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? ए, पुरस्कार, बी, दंड, सी, ए, बी, दोनों में से कोई नहीं। नकारात्मक साधन बोल रहा है। सही जवाब हो जाएगा बी, दंड को। पुरस्कार तो पॉजिटिव है, धनात्मक है। अगला प्रश्न है, संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है ए, अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, बी, नियमानुसार चलना, सी, बच्चों को अधिक अधीन लाना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन प्राप्ति की उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? तो ए, माता पिता, बी, शिक्षक, सी, जनता पर, डी, इनमें से सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी पर। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में स्व अनुशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं। ये प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, सी, बी, अनुशासन संबंधी कार्य, सी, स्वागत संबंधी कार्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? ए, अध्यापक, भी, छात्र, सी, वातावरण, डी, उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है, कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 2। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों के गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? सही जवाब हो जाएगा बी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, दंड अनुशासन स्थापना किस प्रकार का साधन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? ए, डांट, फटकार, बी, अंक दंड, सी, निष्कासन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण से संबंधित क्रिया है ते पठांतर
तरगत क्रिया बी, शिक्षणपूर्ण क्रिया सी, कठोरांत क्रिया डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा बी, दो तरफा, मतलब दोनों तरफ को सुनना चाहिए। अगला प्रश्न है, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी, गैल्टास्टवादियों ने। अगला प्रश्न है, अनुशासन का पर्याय होता है। तो ए, आत्मनियंत्रण, बी, प्रतिबंध, सी, नियंत्रण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना, ए, आत्मनियंत्रण। अगला प्रश्न है, अनुशासन का शाब्दिक अर्थ प्रायः अंग्रेजी के शब्द से बना है। सही जवाब हो जाएगा ए, डिसिप्लिन। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ प्रायः अंग्रेजी के डिसिप्लिन शब्द से लेते हैं, जो लैटिन भाषा के डिस्प्लीस से बना है। डिस्प्लीस का अर्थ है शिष्य या छात्र। अगला प्रश्न है, सत्तावादी अनुशासन से क्या तात्पर्य है। ए, दंड एवं शक्ति, बी, स्वतंत्र, सी, प्रजातांत्रिक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, दंड एवं शक्ति। सत्तावादी अनुशासन छड़ी को छोड़ने का मतलब बच्चे को खराब करना है कहने के साथ जाता है। या माता पिता, कार्यवाहक, शिक्षक आदि नियम स्थापित करते और बच्चों को बताते हैं कि उनसे उनका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ उचित तथा अनुचित की चेतना को विकसित करना है, किसका कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, रैंडी। अगला प्रश्न है, इस प्रविधि में पुरस्कार का प्रयोग अधिक तथा दंड का प्रयोग कम किया जाता है। ए, प्रजातांत्रिक प्रविधि, बी, अनुमति बोधक प्रविधि, सी, सत्तावादी प्रविधि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रजातंत्रात्मक प्रविधि। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता के वंशानुगतकरण का अध्ययन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 69 का ए, शेफर एवं स्किन ने। अगला प्रश्न है, बिखरे घर, पास पड़ोस को व्यवहार एवं दोषपूर्ण पैतृक मॉडल अनुशासनहीनता का कौन सा कारक है। सही जवाब हो जाएगा डी, सामाजिक आर्थिककरण। अगला प्रश्न है, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है। ए, पुरस्कार, बी, स्वानुशासन, सी, नैतिक शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अनुशासन स्थापना का कौन सा कारक है। सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, नकारात्मक साधन। अगला प्रश्न है, किसने कहा है अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण दोषपूर्ण शैक्षिक वातावरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टेबिंस। अगला प्रश्न है, पुरस्कार द्वारा छात्र नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। तो पढ़ाई पर नियंत्रण, बी, व्यवहार एवं आचरण, सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, व्यवहार एवं आचरण। अगला प्रश्न है, अनुशासन शिक्षण की प्रमुख प्रविधियां कितनी हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 75 का बी, 3। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की अधिगम के लिए विकास के दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, कुछ विशेष जातियों में अनुशासनहीनता जन्म से ही कम पाई जाती है, किसने कहा है। सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, शेफर ने। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के डिसिप्लिन का अर्थ है। ए, शिष, बी, अध्ययन, सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, शिष। अगला प्रश्न है, सत्तावादी अनुशासन का बालकों के व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा डी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, पारिवारिक वातावरण अनुशासन का कारक है। ए, औपचारिक, बी, प्रजातांत्रिक, सी, अनौपचारिक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं स्वानुशासन स्थापना के डॉट डॉट संसाधन है। ए, सकारात्मक, बी, नकारात्मक, सी, ए, बी दोनों, सी में से कोई नहीं, डी, ए, बी दोनों। तो पुरस्कार एवं स्वानुशासन अनुशासन स्थापना के साधन है। सही जवाब हो जाएगा ए, सकारात्मक। पुरस्कार जो है सकारात्मक में आता है, बच्चे को दंड देना, मारना, पीटना, ये सब नकारात्मक में है। अगला प्रश्न है, अनुशासन का तात्पर्य कानून एवं व्यवस्था, नियम एवं मापदंड तथा अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता की स्थापना है, किसका कथन है।
सही जवाब हो जाएगा ए ब्लैक। अगला प्रश्न है, सत्तावादी प्रविधि बालक के लिए किस अनुशासन को प्रोत्साहन देती है? सही जवाब हो जाएगा ए नियंत्रित। अगला प्रश्न है, विद्यालय कारक अनुशासन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा 84 का ए औपचारिक। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विविधता के आधार पर किसने अनुशासन को स्पष्ट किया? सही जवाब हो जाएगा बी कैरोल वर्नसन एवं फिलिप्स। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के विषय में मर्फी ने छात्रों के माँ बाप के इतिहास का विश्लेषण किया जो अनुशासनहीनता के दोषी थे। सही जवाब हो जाएगा ए 10। अगला प्रश्न है, स्टीवेंस ने विद्यालय का दोषपूर्ण वातावरण को किसका जिम्मेदार माना है? ए अनुशासन, बी व्यक्तित्व विकास, सी अनुशासनहीनता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी अनुशासनहीनता। अगला प्रश्न है, दंड एवं शक्ति किस प्रविधि का उदाहरण है? ए सत्तावादी प्रविधि, बी लोकतांत्रिक प्रौद्योगिकी, सी अनुमति बोधक प्रविधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए सत्तावादी प्रविधि। दंड एवं शक्ति किस प्रविधि का उदाहरण है? सत्तावादी प्रविधि का। अगला प्रश्न है, भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत सम्मिलित हैं ये सम्मान सूचक उपाधियां, बी पुस्तकें, भेंट, सी प्रशंसा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी पुस्तकें एवं भेंट। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न पूछना, बी कहानी सुनाना, सी चर्चा, डी भाषण सुनाना। प्रश्न महत्वपूर्ण है तो आप लोग इसका जवाब जरूर दिया करें। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या किसका कथन है? ए पीटर एफ ड्रैकर, बी स्टॉकडिल, सी मार्टिन एम ब्रॉडवेल, डी स्टीफन जे निचविच। सही जवाब हो जाएगा 2 का। ध्यान रखना, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ए लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वादवादी नेतृत्व, डी निरंकुश नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए शारीरिक, बी बौद्धिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? ए पीटर ड्रैकर, बी स्टॉकडेल, सी कीथ डेविड, डी रॉबर्ट अल्वेनीज। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? ए स्टॉकडिल, बी बर्नार्ड, सी कीथ डेविड, डी पीटर ड्रैकर। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे अगर क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 11 हल करेंगे। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट रहेगा क्योंकि यूनिट वाइज हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो एक आध फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 202 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो ईयर ब्लूटूथ जो भी है सारी चीज़ें लगा के आप पढ़ते रहें। 202 थोड़ा टफ माना जाता है, तो 202 जो है अधिगम के लिए आकलन अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसको अच्छे से पढ़िए, कोशिश करिए उसकी बुक भी खरीद लीजिए, जो भी समय बच्चा है अच्छे से पढ़िए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।